तो हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे डैशबोर्ड के बारे में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको या नए सेलर्स को कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिलता है, पर थोड़े से चेंजेस आपको मिलेंगे। बिल्कुल ब्लैंक मिलेगा, सारे नंबर्स कुछ इस तरीके के 0 0 देखने को मिलेंगे। और देखो, समझना बात को। अगर आप कोर्स को कंप्लीट कर रहे हो मोबाइल के ऊपर, तो आप क्या करो, अपने मोबाइल के ऊपर क्रोम खोलो, गूगल क्रोम को वहां पर जो आपको ओपन दिखता है ना, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। GGOGCHROM ठीक है। हो सकता है कि मेरे को कुछ इमेज के अंदर कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिल जाए। बिल्कुल, बेसिकली मेरे पास मोबाइल अभी तो है नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो मैंने आपको यह बताया कि आप क्या करोगे, जब यहाँ पर आपको पास ऊपर एक ऑप्शन आता है, वहां पर आप जब क्लिक करोगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके का डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन आएगा, रिक्वेस्ट डेस्कटॉप मोड, उसको क्लिक कर दो। तो क्या होगा, आपके पास पूरा का पूरा सिनेरियो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो आप मोबाइल को वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल पकड़ लोगे, आपको कुछ इस तरीके का ही समझ में आएगा। मोबाइल के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वो मच मोर ईज़ी बनाने के चक्कर में, वो ईज़ीनेस के चक्कर में आपसे कुछ चीज़ें छीन लेते हैं ना, आपके पास सारा परमिशन नहीं देता। तो देखो, ये आपको समझ में आ गया। अब नए सेलर्स को कुछ चीज़ में और समझा दूँ, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद आप एक पीसी पे एक अकाउंट चलाना, ठीक है ना? क्यों नहीं चलाना है, क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तक आप ये समझ लो, ठीक है? अब इसके बारे में अगर यहाँ पे हम बात करें, अगर आपको कुछ नए ऑर्डर्स मिलते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके के दिखते हैं। अर्जेंट ऑर्डर क्या होते हैं? एक ऑर्डर में आपको टाइमिंग मिलती है। टाइमिंग इन सेंस के आपको मिलता है 1 से 2 दिन देने के लिए। अगर उसका टाइम बिल्कुल एंड हो चुका होता है, तो वो यहाँ पे अर्जेंट में आता है, मतलब आपको आज हाल में देना ही है। अगर वो आपको आज देना था और अगर आपने नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं ब्रिचेस, मतलब कि लेट होना, ठीक है ना? और यही ऑर्डर को अगर वो बंदा दूसरे दिन लेने आया, मतलब 1 तारीख को देने वाला ऑर्डर देना था, वो नहीं दिया, तो वो एक तो ब्रिच पड़ेगा। वो 2 तारीख को अगर लेने आएगा, तो उसको बोलते हैं री अटेम्प्ट। एक ऑर्डर को लिया, वो दूसरा अटेम्प्ट पे आया, उसको बोलते हैं री अटेम्प्ट। तो ये दो चीजें जो हैं, ये हमारे लिए खतरा है, और ये दो चीजें जो है हमारे लिए अच्छा है एक तरीके से, ठीक है? खतरा इन सेंस के, अगर ज्यादा री अटेम्प्ट या ज्यादा एक तरीके से ब्रीचेस पड़ते हैं, तो हमारे अकाउंट को बंद होने के चांसेस हैं, ठीक है? इसी चक्कर में मैं आपको समझ रहा हूँ, मैं सेकंड वीडियो ये बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी। अभी तो हम डैशबोर्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारे पास आती है टोटल नंबर ऑफ रिटर्न्स, हमको कितने रिटर्न्स रिसीव, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ रिटर्न्स एंड एसपीएफ क्लेम। एसपीएफ क्या होता है? यहाँ पर होता है एसपीएफ क्लेम, मतलब कि जितना भी माल आपका डैमेज हुआ है या घूमा है, उसके रिगार्डिंग जो क्लेम मिलता है, उसको एसपीएफ क्लेम बोलते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको टोटल नंबर्स मिलते हैं, यहाँ पर रिटर्न्स आए, कितने आपने कंपोज करे, कितने का क्लेम मिला, कितना मिला, कितने रुपए का, और क्या वैल्यू थी उसकी, ठीक है ना? आपकी लिस्टिंग, आपने जो प्रोडक्ट को लिस्ट कराएगा, मतलब आप दुकान में जैसे सामान रखते हो, उसको बोलते हैं यहाँ पे लिस्टिंग। तो कितने आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करी है, उसमें से कितने रेडी टू एक्टिव, अभी एक्टिव करने के लिए रेडी हैं, अभी मतलब वो रेडी नहीं है, अभी एक्टिव नहीं है, पर रेडी है। इनएक्टिव कितने हैं, आउट ऑफ स्टॉक कितना है, लो स्टॉक, मतलब 5 से कम, देखो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है? उसके बाद हमको लिखता है लास्ट में पेमेंट, कि हमारे पास लास्ट पेमेंट कितना आना है, उसमें प्रीपेड कौन सा है, पोस्टपेड कौन सा है। अभी इसमें डिटेल में जब हम हर चीज के डिटेल में जाएंगे, रिपीट करेंगे, डेस्कटॉप को समझने की जरूरत है। यहाँ पर जब भी आप खोलो, और अगर आपको यहाँ पे न्यू ऑर्डर एक दिखे, तो आप अपने ऑर्डर में जाके देख सकते हो, ठीक है ना? मगर जब तक आप क्लास को कंप्लीट कर चुके होगे, और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन होती हैं, क्या क्या सिनेरियो रहेगा, कैसा है, वो अब हम बात करेंगे। इनमें क्या होता है ना, कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन जब बनाई जाती है, तो उसके इंटरलिंक बहुत होते हैं, मतलब कि यहाँ से भी कुछ चीज़ ओपन हो रही होगी, वहाँ से भी कुछ चीज़ ओपन हो रही होगी। तो इस तरीके का सिनेरियो रहता है। इसके बाद हमारे पास लिस्टिंग टैब देखने को मिल जाता है, जहाँ पे हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे, ठीक है? हम बता रहे हैं आगे क्या क्या करेंगे। लिस्टिंग करेंगे, वही 4 ऑर्डर जो हैं एक्टिव हो सकते हैं, पर अभी नहीं हुए, कितने प्रोडक्ट ब्लॉक्ड हैं, क्यों ब्लॉक्ड है, उनके बारे में बताया जाएगा। यही चीज़ मैं आपको बताया, जैसे एड न्यू लिस्टिंग का यहाँ पे भी टैब है, और एड न्यू लिस्टिंग का यहाँ पे भी टैब है, ठीक है ना? एडेड इमेज ट्रैकिंग, अपॉर्चुनिटी एक नया टूल आया अभी 2023 के अंदर। अपॉर्चुनिटी में आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज के अंदर देखने को मिलता है कि हम क्या प्रोडक्ट को लिस्ट करें जिसके अंदर डिमांड आता है। तो बेसिकली ये क्या करा है, ये हमने इस कैटेगरी में एक अकाउंट के ऊपर जो प्रोडक्ट डाले हैं, उसके
अगेंस्ट में इन्होंने देख के हमको बताया है कि भाई आप ये प्रोडक्ट डाल दो, इसकी आपको डिमांड आएगी, क्योंकि इनका ये मानना है ना कि अगर मान लो मैंने इस प्रोडक्ट में टॉय डाले हैं तो मेरी डिमांड है, मैं टॉय खरीद सकता हूँ, ये वो वाला सिनेरियो आ गया, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी वाला कॉलम आ गया। फिर उसके बाद आ गया इन्वेंट्री। ये किसके लिए यूजफुल होती है? ये उनके लिए यूजफुल है जो कि अपने सामान को किसी वेयर हाउस पर रखवाते हैं। अगर आप इन्वेंट्री खोलोगे या मैं इस पर इन्वेंट्री खोलूंगा तो या तो मुझे ऐसा जीरो दिखाएगा, सी टाइप इन्वेंट्री में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे ऐसी मेरी इन्वेंट्री देखने को मिलेगी। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे स्किप कर देता हूँ। तो ये मेरी इन्वेंट्री आपको देखने को मिल रही है, करेंट स्टॉक कितना है, क्या है, ये कौन सी इन्वेंट्री है जो कि मैं अभी ऑन कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अपने पास से जो बेच रहा हूँ। मगर इन्वेंट्री एज अ वेयर हाउस देखूंगा तो मेरे को अभी खाली दिखाएगा, क्योंकि मैं इन्हें यहाँ पर इस बंदे ने किसी वेयर हाउस में अभी सामान नहीं रखवाया, ठीक है। ऐसे ही सेम मिल जाएगा हमको ऑर्डर वाले टैब में। अगर हम ऑर्डर वाले टैब में जाएंगे तो यहाँ पर हमको ऑर्डर के साथ यहाँ पे वेयर हाउस का ऑप्शन मिलेगा। मतलब कि पहले भी लोकली भोपाल से काम कर रहा था, एक भोपाल का मिल जाएगा, मगर अगर मैं और जगहों पर रखवाऊँ, क्यों रखवाते हैं वो समझ लेना। जैसे अगर आपके पास ज़्यादा वेयर हाउस रहेंगे तो आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। साथ में ये भी होता है कि आप जैसे बेंगलोर में आपने माल रखवाया तो बेंगलोर वाले और बेंगलोर के आसपास के लोगों को वहीं से आपका माल जाएगा। तो इससे क्या होगा, फास्ट डिलीवरी वाले कॉन्सेप्ट पे जाते हो आप, ठीक है। इसके बाद आप जैसे एग्जाम एज्यूम करते हो, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और या तो आपको जो ऑर्डर्स मिले हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अपकमिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, जो ऑर्डर होल्ड पर है अभी आपको ही नहीं मिले तो आप आगे कैसे पुश करोगे। इनका आप लेबल नहीं निकाल सकते, इनका लेबल निकाल सकते हो, इनकी लेबलिंग पूरी पैकेजिंग कर सकते हो लेबल निकाल के, वो आपको बताएंगे किस तरीके से होगा। रिटर्न वाले कॉलम में जाएंगे तो कौन से प्रोडक्ट रिटर्न आने वाले हैं, क्या सिनेरियो इनका रिटर्न आता है, और यहाँ पे आपको मिलता है OTC, मतलब ऑन टाइम कोड, ठीक है ना। ऑन टाइम कोड टाइप बोलते हैं या वन टाइम कोड बोलते हैं कुछ लोग, तो ये आपका मिल जाएगा। और कौन से प्रोडक्ट कैंसिल हुए, रिटर्न में कैंसिल में क्या फर्क आता है वो आपको बताएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। पेमेंट वाले कॉलम में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे को पेमेंट का 2 टुकड़ों में देखने को मिल जाता है, एक तो ये जो अपकमिंग है, एक वो जो आ चुका है, ठीक है। सेकंड कॉलम जैसे पूरा पूरा सिस्टम बताएंगे पेमेंट का भी। ग्रोथ के अंदर काफी सारे कॉलम मिलेंगे, एक एक के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनेगी। यहाँ पर बेसिकली अभी के तौर पे जो उनसी भी चीजें आगे चल के काम आएंगी वो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। रिपोर्ट सेक्शन में सारी रिपोर्ट है किस तरीके से डाउनलोड होती है, सेल्स की, इन सब चीजों की रिपोर्ट के बारे में बात होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में आ जाता है पार्टनर। तो पार्टनर में बेसिकली कौन लोग होते हैं, यहाँ पे आपका बिजनेस भी बनेगा, साथ में आप कर भी सकते हो। तो ये भी हम समझेंगे आगे। बेसिकली यहाँ पे समझ लो कि अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप पार्टनर ऐप में उस चीज़ को जा सकते हो। जैसे आपको सेलर ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, हमारा भी इसमें नाम आता है अगर आप देखोगे, ठीक है। उसके बाद आपका लिक्विडिटी, अगर मान लो आपको वकालत के लिए कोई बंदा चाहिए, आपको कैटलॉगिंग के लिए चाहिए, अकाउंटिंग के लिए चाहिए, तो इनने यहाँ पर ऐसे लोगों को हायर करके रखा हुआ है या आप उसको पार्टनर बना के रखा है कि आप लोग आटा साटा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर आप डालते हो या कुछ होता है तो वो ऐसा करके, मगर यहाँ पे कोई इतना बड़ा मैटर आता नहीं है। हेल्प सेक्शन में जाओगे तो ऑटोमेटिकली बने हुए यहाँ पे बहुत सारे रखोगे, व्हाट इज सर्विस, ये आप क्वेश्चन डाल के रखोगे, Q&A एक तरीके का सिस्टम है, ठीक है ना। वो यहाँ पे इतना कोई इतना बड़ा मैटर करता नहीं है। लास्ट में अगर हम यहाँ पे जाएंगे नोटिफिकेशन में, तो हमारे पास नोटिफिकेशन बहुत जाएंगी, कितने ऑर्डर आपके लगे, कितने आज आपको रिसीव हुए, क्या हुआ, ये सब ऐसे नोटिफिकेशन मिलती है आपको पास। यहाँ पे भी कोई इतना देखता नहीं है। लास्ट में आपके पास ये 3 ऑप्शन की जगह आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, लॉग आउट और मैनेज प्रोफाइल। स्विच अकाउंट कब मिलता है, ये आप जब एक पीसी पे ज्यादा अकाउंट चलाते हो, कैसे चलाना है ये भी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैनेज अकाउंट में अगर आप जाते हो तो आपको छोटी छोटी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अपना ID पासवर्ड चेंज कर सकते हो, बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हो, है ना, और लोगों को यूजर परमिशन दे सकते हो, इस तरीके की चीजें मिलती हैं। तो ये बेसिकली कंप्लीट डैशबोर्ड का सेटिंग था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताते जाएंगे, मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो वीडियो रहेगा कल का नेक्स्ट वीडियो वो ये रहेगा कि क्या ऐसी चीज़ों को नहीं करना जिसकी वजह से हमारे अकाउंट बंद ना हो, या क्या चीज़ है फ्लिपकार्ट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।